जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर यूनिट 12 आर नेशनल एनिमल। ये है हमारा नेशनल एनिमल। इसका नाम है मारखोर। चले इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है ओरल कम्युनिकेशन आपको पता है सेक्शन होता है और इसमें लर्निंग द साउंड्स हमारा हमेशा सेक्शन रहता है। तो सबसे पहले इस सेक्शन को जो है हम करते हैं। यहाँ पर जो है वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शेल नॉट जो है वो दिया हुआ है, यानी कि विल नॉट यूज करना है कि शेल नॉट यूज करना है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शेल नॉट आर वॉन्ट एंड शैन। ठीक है, वॉन्ट, आई वॉन्ट लिसन यू, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आई शैंट लिसन यू। अब ये वांट एंड शैंट, अब शैंट तो आपने सुना ही नहीं होगा, ये इतना ज्यादा हमारा कॉमनली यूज नहीं होता, लेकिन फिल्मों में और डिफरेंट स्कूल्स में या डिफरेंट ओकेजन्स पे हम वॉन्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब यही होता है विल नॉट, और शैल नॉट क्या होगा? शॉन्ट। सो रीड एंड से द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट। अब हमने ये सोचना होता है कि विल नॉट हमने कहाँ यूज करना है और शैल नॉट जो है हमने कहाँ पर यूज करना है। वी शैल नॉट वॉच मारखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा। आपको पता है हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। व्हेन वी विजिटेड, तो हमें जब खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहिए तो वो वहाँ पर ये सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जब हम विजिट करें तो वी शैल नॉट वॉच मारखोर, कि हमने हमें मारखोर्स वहाँ पर नहीं देखने चाहिए। तो अब ये कैसी अजीब सी बात है कि आप खैबर पख्तूनख्वा गए हैं, वहाँ पर ये जानवर मारखोर होता है, हमारा कौमी जानवर भी है, एनिमल है कौमी, हमारा नेशनल एनिमल। तो वहां पर जाकर आप इसको क्यों नहीं देखेंगे? क्वेश्चन तो ये है, ये काफी काफी स्टूपिडिटी है। अगर आपको मौका मिला है तो आपको जाकर देख लेना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। सो वी शैंट वॉच मार्कोस इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिटेड। तो यहाँ पर देखें सब कुछ सेम टू सेम है आई थिंक सो, ऊपर वाले सेंटेंस में और इसमें क्या ख्याल है? बस हमने शेल नॉट की जगह शैंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद है जी हारिस विल नॉट राइट एन ऐसे ऑन द नेशनल एनिमल। हारिस ने फैसला कर लिया है कि वो विल नॉट राइट एन ऐसे, यानी वो ऐसे नहीं लिखेगा नेशनल एनिमल। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हारिस वॉन्ट राइट एन ऐसे ऑन द नेशनल एनिमल। विल नॉट की जगह हमने वॉन्ट यूज कर। फिर अगला है जी कि पाकिस्तान वॉन्ट लूज दिस मैच। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और सारी पाकिस्तानी अवाम ये कह रही थी पाकिस्तान वॉन्ट लूज दिस मैच, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बुरा हराया उन्होंने हमें। I'm talking about 2026 match between Pakistan and India in World Cup match, तो हार गए हम उनसे। कोई बात नहीं, अगली बार हराएंगे, हौसले बुलंद होने चाहिए। So पाकिस्तान won't lose this match। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? अगला सेंटेंस, इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। इट वॉन्ट रेन टुडे। देखें आज मैंने आपकी इंग्लिश में काफी इजाफा किया, समझाया आपको मैंने कि आपने कैसे डिफरेंट विल नॉट को, शैंट को जो है वो यूज करना है, ठीक है, या शेल नॉट को करना है। चलें जी, वेरी नाइस, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। नाउ दे आर सेइंग मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शेल नॉट इन योर नोटबुक। तो ये दो सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, इतना मुश्किल टास्क नहीं दिया उन्होंने, यहीं से कोई बना दें आप। ये चीटिंग होगी वैसे, आप ऊपर में से कोई दो सेंटेंस बनाएंगे। विल नॉट, तो इट विल नॉट रेन टुडे, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, ये बना दें आप। और शेल नॉट की जगह ये बना दें, खैबर पख्तूनख्वा वाला पहला सेंटेंस अच्छा था, वी शेल नॉट वॉच मारखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिटेड। अब आप कहेंगे सर ये तो सेंटेंस सेम होगा ना, तो आप ऐसा करें यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जगह आप लिख दें पंजाब। कोई पंजाब लिख दें, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। या इट विल नॉट रेन टुडे, आप लिखने की बजाय लिख दें इट विल नॉट रेन टुमारो। चलो बात खत्म हो गया, आपने टुडे की जगह टुमारो, तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया ना आपने। देखें भाई मैं आपको बहुत सी टिडबिट्स भी बताता हूँ इस वीडियोस में, हमारे यहाँ सब्सक्राइब करें ना अभी, फिर मजा आएगा।
तो बेटा अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग टू स्पीक में। अब हम यहाँ पर स्पीकिंग पावर को अच्छा करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स में डायलॉग्स आते हैं, तो यहाँ पर भी डायलॉग आए हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन, हाउ आर यू? मोहसिन, वालेकुम अस्सलाम हारिस, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट? हारिस कहता है अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो मोहसिन? और फिर मोहसिन कहता है वालेकुम अस्सलाम हारिस, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो? हारिस, आई एम ऑल्सो फाइन, वेयर आर यू गोइंग? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहसिन, आई एम गोइंग टू बुक शॉप टू बाय अ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री। मैं तारीख पर मबनी कुछ किताबें खरीदने के लिए बुक शॉप पे जा रहा हूँ, यानी कि दुकान पे जा रहा हूँ, किताबों की दुकान पे जा रहा हूँ। हारिस, दैट्स गुड, व्हाई डू यू नीड दीज बुक्स? हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हें ये किताबें क्यों चाहिए? मोहसिन, आई नीड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट ऑन अ फेमस पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री। मैं चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट जो है मैं करूँ फेमस पर्सनालिटीज पर, जो तारीख की। तो अगर आप करना चाहें कोई फेमस पर्सनालिटी पर कोई प्रोजेक्ट प्यारे बच्चों, तो आप किस पर्सनालिटी पे करेंगे? शेर शाह सूरी पे कीजिएगा, और उसकी कंट्रीब्यूशंस पे भी आप कमेंट करें कुछ कंट्रीब्यूशन शेर शाह सूरी की। ये बादशाह था एक वैसे। फातिमा, फातिमा जना भी कर सकते हैं, शी वाज अ वंडरफुल लेडी, कायदे आजम की बहन थी। ओके मोहसिन, आई नीड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट हो गया। हारिस, लास्ट ईयर आई आल्सो वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई कैन हेल्प यू आउट मोर, I have books at home on this topic. You can borrow them from me. यानी कि आप को अब वो उसको थोड़ा मशवरा दे रहा है कि यार पिछले साल मैंने इस पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, फेवरेट पर्सनालिटी पे, फेमस पर्सनालिटी पे, एंड आई कैन हेल्प यू आउट, मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ इसमें। मोर ओवर, आई हैव बुक्स एट होम ऑन दिस टॉपिक, और मेरे पास घर में कुछ किताबें भी हैं इसके ऊपर, सो यू कैन बोरो देम फॉर फ्रॉम मी, तुम मुझसे इनको बोरो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। Mohsin, that's great news. I will take your help, but where are you going? मैं तुम्हारी मदद लूंगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मोहसिन अब फिर सवाल कर रहा है। हारिस, मतलब हारिस का पूछ रहा है वो। My grandmother is not feeling well. मेरी जो नानी है या दादी है whatever, वो अच्छा नहीं फील कर रही है, शायद उनकी तबीयत खराब होगी। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हर, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मोहसिन, ओह सैड टू नो अबाउट योर grandmother is ill. ओह सैड टू नो योर ग्रैंडमदर इज, बुरा लगा सुनकर कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं वो बीमार हैं। डोंट वरी, परेशान ना हो, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन, वो अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद हारिस, इंशाल्लाह सी यू सून, और फिर इन दोनों में डायलॉग जो है वो खत्म हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो मुझे तो काफी मजे का लगा डायलॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलें जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलें जी अगला क्वेश्चन क्या किया जा रहा है वो देखते हैं। They're saying, get students into pairs and ask them to share any unforgettable moment of their lives by using expressions of joy, sadness and anger. मतलब स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा इन्वॉल्व होने को कह रहे हैं, टीचर्स को कहा जा रहा है, और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिससे आपने खुशी महसूस की हो, या कोई आपको बुरा लगा हो, या कोई आप में एंगर पैदा हुआ हो। ये एक्टिविटी का वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक एक्टिविटी है, ये आप टीचर अगर सुन रहे हैं मुझे, तो कल क्लास में जाके बच्चों के साथ आपने बातें करनी है। और अगर आप बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं मुझे, आपने बेटा सुबह क्लास में जाना है और जाके अपने टीचर को कहना है, डियर टीचर, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं क्लास में, क्या आप हमारी मदद करेंगे कुछ जॉय, सैडनेस या एंगर की स्टोरीज सुनकर एक दूसरे से? तो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग। क्लास में हम आहंगी पैदा होती है और एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलता है, क्योंकि क्लास एक वंडरफुल चीज़ होती है जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आने वाले वक्त को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम करने लगे हैं रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने पे मजबूर करेंगे ये कुछ आगे पैराग्राफ्स आपको। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट डू मार्को रीड? मार्कोर जो है वो क्या खाता है? हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ अ मार्कोर? मार्कोर के जो हॉर्न्स होते हैं, इसके जो सींग होते हैं, कितने बड़े होते हैं? हाउ लॉन्ग कैन अ मार्कोर लिव? मार्कोर की जिंदगी की लाइफ स्पैन क्या होता है? लिस्ट सम रीजंस व्हाई मार्कोर इज इन डेंजर, और ये भी बताओ मार्कोर आखिर खतरनाक हद तक खत्म होने वाली स्पीशी बना हुआ है। इंडेंजर मीन के नापैद होने के
काबिल, यानी कि इसकी पूरी नस्ल खत्म हो सकती है, इंडेंजर्ड में आया हुआ है। तो क्यों है, सम रीजंस बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल करते हैं, व्हाट डू मार्कोर ईट। तो पहले सवाल का जवाब हम यहाँ से ले सकते हैं पेज नंबर 118 से। मार्कोर ईट्स ग्रास इन स्प्रिंग एंड समर बट फीड्स ऑन लीव्स, हर्ब्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन विंटर। यानी कि ये शाकाहारी जानवर है, यानी वेजिटेरियन है, और ये खाता है ग्रासेस स्प्रिंग और समर में, जबकि पत्ते, जड़ी बूटियां, फल और फ्लावर्स खाता है सर्दियों में। तो बड़ा वर्सटाइल एनिमल है, मुझे तो बड़ा पसंद है। ये देखें कितना खूबसूरत सा नजर आ रहा है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, निशान लगा लें पेज नंबर 118 पे। इसका जवाब मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ अ मार्कोर। तो ये मैंने निशान लगा दिया आपको। मार्कोर अट्रैक्टिव हॉर्न्स, उसके जो हॉर्न्स है काफी मजे के हैं, काफी अट्रैक्टिव हैं, काफी दिलकश हैं। These Marco's attractive horns on males are nearly 63 inches long and on females around 10 inches. यानी मेल की खूबसूरती होते हैं उसके सींग, मेल के ऊपर आपको ये काफी बड़े नजर आएंगे, जबकि फीमेल यहाँ बनी नहीं हुई है, वरना वो भी आपको दिखाते। ठीक है, ये भी एक मार्कोर है, ये देखें कितनी प्यारी तस्वीर है, ये भी इसके सींग देखें आप कितने बड़े हैं। तो 63 इंचेस जनाब इनके साइज होता है, और फीमेल्स में 10 इंचेस साइज होता है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ लॉन्ग कैन अ मार्कोर लिव। मार्कोर जो है वो कितना देर तक जिंदा रहता है। तो बच्चों, मार्कोर की जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है, लाइफ स्पेन का 12 से 13 साल होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, मार्कोर हैज अ लाइफ स्पैन, यानी इसकी जिंदगी जो है होती है ऑफ 12 टू 13 इयर्स। तो बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, लिस्ट सम रीजंस व्हाई मार्कोर आर इंडेंजर्ड। कुछ भी रीजन दो, मार्कोर इंडेंजर्ड क्यों है, यानी खतरे में क्यों है, इसकी नस्ल की खत्म हो रही है। तो बेटा, मार्कोर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशी, ये एक ऐसी स्पीशी है जो खतरे में है, क्योंकि इसका लोग शिकार करते हैं ना, बकरी समझ के इसका शिकार करके खा जाते हैं। इट इज किल्ड बाय हंटर्स पर्टिकुलरली फॉर इट्स मीट एंड हॉर्न्स। इट इट्स हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ट्रॉफीज। इसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए, ट्रेडिशनल ट्रॉफीज बनाने के लिए इसके हॉर्न्स को यूज किया जाता है। इस वजह से इसके मार्कोर को मार दिया जाता है। दैट इज सो बैड कि आप उसकी गोश्त, आप बकरियों को पालें, उनको खाएं, जो कि सही तरीका है। अब एक ऐसा जानवर जो कि यू नो एक खूबसूरती है पाकिस्तान की, तो इसका ख्याल करना चाहिए ना, और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। सो ये से सवाल जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्रिटिकल थिंकिंग पे है अब ये भी। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग पे ऐसे था कि चैप्टर पढ़ाया हुआ था ना, तो वो कहते जवाब दो, तो मैं चैप्टर तो पढ़ लिया। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये थी, अब यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग ये कह रही है कि कैलेंडर्स को देख लो, रीड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सारे कैलेंडर्स हैं पूरे साल के, और ये कुछ सवाल हैं वो पढ़ते हैं। हाउ मेनी मंथ्स विद 30 डेज आर देयर इन द कैलेंडर। 30 दिनों के लिए कितने मंथ्स हैं। तो पहले महीने के 31 दिन है, और ये हैं, ये एक हो गया, ठीक है। और कौन सा महीना है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसके अलावा जून में 30 दिन होते हैं, दूसरा हो गया। और फिर 30 दिन आपको मिलते हैं सितंबर में, ये हो गया तीसरा। उसके बाद 30 दिन आपको मिलते हैं नवंबर में, और ये होगा चौथा। यानी 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। आप लिखोगे, देर आर 4 months with 30 days are often on the are there on the calendar, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, there are 4 months with 30 days are there on the calendar। ये जवाब मैंने आपको 2 दफा पढ़ के बता दिया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। उसके बाद है जी, which day of November is the first day of this month। which day of November is the first day of this month। यानी कि ये सवाल है, तो ये बहुत से सारे जो टीचर्स है और स्टूडेंट सोचते होंगे, पता नहीं ये क्या सवाल है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये बस जो आपके सामने कैलेंडर मौजूद है ना, वो बस ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि नवंबर के महीने में जो कैलेंडर बने हुए हैं, मतलब आपके सामने इस वक्त जो चीज़ मौजूद है उसके ऊपर बात करेंगे ना। तो नवंबर के महीने में बताओ फर्स्ट डे जो है महीने का कौन सा दिन है। तो देखें, पहला जो नवंबर है वो जुमेरात को आ रहा है, ऊपर जो होते हैं ना डेज होते हैं, तो फर्स्ट डेट जो है वो जुमेरात की है, दैट इज थर्सडे, राइट। ये सवाल किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे, थर्सडे इज द डे ऑफ नवंबर, ठीक है। या लिखेंगे, द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर इज थर्सडे, ठीक है। क्या लिखेंगे,
The first day of November is Thursday. जो कैलेंडर में आप देख, वाओ हमने ये भी कर लिया। चलें अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जी तो बेटा अगला क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें लिखा हुआ है रीड द परसेंटेज ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द गिवन पाई चार्ट। ये जो चार्ट होता है इसमें इस तरह की लाइनें होती हैं, इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है पाई चार्ट, सर्कुलर सा होता है ये। और इसमें ग्रीन जो है वो प्लांट्स बताए जा रहे हैं और ये वाले एनिमल्स बताए जा रहे हैं। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास ये पाई चार्ट है और पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इंडेंजर्ड बतानी है। चलिए ये बताते हैं, पहले हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अ पाई चार्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ समथिंग एज अ होल। मुख्तलिफ चीज़ों को बताने के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज की परसेंटेज बतानी है। रीड द परसेंटेज ऑफ द endangered species in the pie chart। अब endangered species को हमने इसमें जज करना है। देखें मजे की बात यह है कि जो स्पीशीज बहुत कम रह जाती है ना वही इंडेंजर्ड होती है। ठीक है, जो स्पीशीज बहुत कम रह जाती हैं वही इंडेंजर्ड होती हैं। तो इसमें फिशेस काफ़ी ज़्यादा हैं और क्लाम्स एंड स्नेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मैमल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और रेप्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस पाई चार्ट में। और अदर एनिमल्स भी देखें काफ़ी ज़्यादा हैं ना, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है ना हमें। तो एम्फीबियंस की कोई 25 स्पीशीज बता रहे हैं और आई थिंक सो एम्फीबियंस इंडेंजर्ड कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स की कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा है ना, एंड अदर प्लांट्स की कैटेगरीज भी हालांकि थोड़ी आ रही हैं। सो इट्स क्वाइट क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, मेरा तो दिमाग में से धुआं निकलने लग गया है, आपका भी निकल रहा होगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब हमने बताना है आपको, राइट। तो बेटा यहाँ पे मैं तो क्रिटिकल थिंकिंग करके यही आंसर निकाला है कि वो तो बड़ा इजी सा आंसर है इसका। वो कह रही हैं रीड द परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द गिवन प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं बस रीड करो इसको। यानी ये सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और वो परसेंटेज को रीड करने के लिए आपको कह रहा है। समटाइम क्वेश्चंस मेक यू सो कंफ्यूजिंग, आप परेशान होते हो कि यार इसका जवाब क्या होगा। सो दैट्स इट, जो हमने ऑलरेडी सारा पढ़ लिया है यही उसने करने को कहा था। ओह चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको आंसर पसंद आया तो सब्सक्राइब। जी तो बच्चों अब अगला सवाल किया जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। वाह, विच इज द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। अब ये हमने उस पाई चार्ट से ही आंसर करना है। ठीक है, एम्फीबियंस। ओके लेट्स चेक इट आउट। बच्चों आपको नजर आ रहा है कि जो एम्फीबियंस का ग्राफ है बहुत छोटा सा है। तो यही मैं सोच रहा था ना, सर्कल भी किया था मैंने कि सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज तो यही होंगी। ये सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, लेकिन एम्फीबियंस एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसका नंबर है 25, यानी 25 स्पीशीज हैं मेंढकों की। एम्फीबियंस कहते हैं मेंढकों की ये सारी फैमिली होती है। ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं सांप वगैरह, एलिगेटर्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सब सांपों की है। फिर आपने देखे होंगे हिप्पोपोटामस भी रेप्टाइल है। लेकिन एंड मैमल्स में जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, जो बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सब मैमल्स होते हैं। बर्ड्स आपको पता है अंडे देने वाली, उड़ने वाली स्पीशीज होती है। कभी कभी फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं। स्नेल्स का पता होगा, वो स्नेल्स वगैरह ये सारे सी एनिमल्स हैं, क्लैम्स वगैरह। फिशेस भी पता है आपको, समुद्री भी होती हैं और दरियाओं में भी रहती हैं। लेकिन इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो एम्फीबियंस है, क्योंकि अदर एनिमल्स भी देखें बहुत ज्यादा है ना। वैसे इंग्लिश के लेसन में इतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने लिखना है जी एम्फीबियंस इज द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। ठीक है जी, ये जवाब हो गया इसका। उसके बाद है जी व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट। नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स, तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द फ्लावर 760 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है 760, इसका जवाब होगा 760 इज द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट। चलेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं। मार्कोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, राइट। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है देयर आर डैश स्पीशीज ऑफ मार्कोर फाउंड इन एशिया। कितनी स्पीशीज मार्कोर की जो है वो एशिया में मिलती हैं।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जवाब, देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ मार्खोर फाउंड इन एशिया। तो बच्चों इसका जवाब होगा 3। ठीक है। उसके बाद है मेल मार्खोर्स आर नियरली डैश इंचेस लॉन्ग। तो बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है द मार्खोर मेल, a male मार्खोर measures around 52 to 73 inches in length। उनका वजन 71 to 240 पाउंड भी हो सकता है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो लेंथ का लिखा नहीं है, यहाँ पे मेल मार्खोर्स आर नियरली डैश इंचेस लॉन्ग। तो उसमें आंसर होना चाहिए इसका, अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर 52 टू 73 इंचेस। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ के बताया मैंने आपको। लेकिन ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये उन्होंने बताया कि मेल मार्खोर का जो होता है ना, सींग होते हैं, हॉर्न्स, आप लिख सकते हैं हॉर्न्स ऑफ मेल मार्खोर। यहाँ पे क्या कमेंट लिख सकते हैं, हॉर्न्स, हॉर्न्स ऑफ, हॉर्न्स ऑफ मेल मार्खोर इज नियरली डैश इंच लॉन्ग, दैट इज 63। ठीक है। हॉर्न्स तो उसने पूछा नहीं, तो लेंथ पूछी थी, तो लेंथ मैंने आपको बता दी। उसमें लाइक अदर गोट्स मार्खोर्स आर डैश एनिमल्स। दूसरी गोट्स की तरह, कभी कभी देखें बेटा बुक में भी गलती हो जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अदर गोट्स मार्खोर्स आर डैश एनिमल्स। हंटिंग। यानी कि दूसरी गोट्स की तरह मार्खोर जो हैं वो क्या हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। क्योंकि वो आपको मैंने बताया था ना, अभी हर्ब्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपकी बुक मैंने सारा चैप्टर रीड किया है, वहाँ पे तो इसका जवाब नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका जवाब लगा लें। ये सेकंड जवाब है हर्बीवोरस। लाइक अदर गोट्स मार्कोस आर हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है। ऑमनीवोरस वो होते हैं जो कि हर्ब्स भी खाते हैं, जड़ी बूटियां, ग्रीनरी प्लस जो गोश्तखोर होते हैं, जो फ्लैश भी खाते हैं। कार्निवोरस सिर्फ गोश्तखोर होते हैं, शेर, डॉग वगैरह कार्निवोरस होते हैं। और हंटिंग वो होते हैं जो हंटिंग करते हैं, शेर हंटिंग करता है ना, शिकार करता है। और स्नो लेपर्ड का जिक्र है चैप्टर में, तो स्नो लेपर्ड भी शिकार करता है मार्कोर का। तो वो तो शिकारी होते हैं स्नो लेपर्ड्स, और यू कैन से दैट के जो लायंस हैं। लेकिन मार्कोर तो हर्बीवोरस है ना, ये तो सिर्फ सब्जियां खाता है, ग्रास खाता है, फ्लावर्स खाता है, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो एक बात और बता देता हूँ, ह्यूमंस भी जो है वो क्या होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। ह्यूमंस ऑमनीवोरस होते हैं। ठीक है। जी, तो बेटा अब हमारे से सवाल किया जा रहा है कि सर्च द इंटरनेट लाइब्रेरी टू फाइंड आउट अबाउट नेशनल एनिमल ऑफ एनी 5 कंट्रीज। तो इंटरनेट ही सबसे बेस्ट सोर्स है आजकल, तो इंटरनेट से आप मालूम करें कि 5 मुल्कों के नेशनल एनिमल्स कौन से। चले मैं आपको इंडिया का बताता हूँ। इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो पिकॉक है, मोर है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको न्यूजीलैंड का जो है नेशनल एनिमल बताता हूँ, दैट इज कीवी। और इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ नेशनल एनिमल। जी, तो बेटा पाकिस्तान का सबको ही पता है कि जो नेशनल एनिमल है वो मार्खोर है, वाइल्ड गोट कहते हैं। और जो नेशनल बर्ड है वो चकोर है, पैट्रिज कहते हैं। इंडिया का बताया मैंने आपको, दैट इज इंडियन पिकॉक। और एनिमल, बल्कि नेशनल बर्ड बता दिया मैंने आपको, नेशनल एनिमल उनका बंगाल टाइगर है। ठीक है। अब अमेरिका की अगर हम बात करें, तो अमेरिका का नेशनल एनिमल जो है वो बाल्ड ईगल है। ठीक है। और जो नेशनल बर्ड है वो भी बाल्ड ईगल है, यानी इन दोनों एनिमल सेम रखे हुए हैं। चाइना बहुत ज़्यादा मशहूर कंट्री है पूरी दुनिया की, उनका जायंट पांडा जो है वो नेशनल एनिमल। चाइना एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि इंडेंजर्ड था ये पांडा। तो इन्होंने अपने पांडा को जो है वो बचाया, और ना सिर्फ बचाया बल्कि इसको बढ़ाया भी, क्योंकि इनका ये नेशनल एनिमल है। ठीक है। और नेशनल बर्ड इनका है रेड क्राउन क्रेन। तो रेड क्राउन क्रेन जो है, दैट इज अ नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं तो नेशनल एनिमल इसका रेड कैंगरू है। और नेशनल बर्ड इसका ईमू है। ईमू शुतुरमुर्ग जैसा जानवर होता है, और बड़ा मजे का जानवर है, अभी भी नेट पे सर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की तरफ चलें तो लायन इनका नेशनल एनिमल है। और नेशनल बर्ड इनका यूरोपियन रॉबिन है। रॉबिन भी छोटा सा बर्ड होता है और बड़ा मजे का बर्ड होता है। रॉबिन हुड एक इंग्लिश कहानी है, रेड रॉबिन हुड। उसके बाद रशिया की तरफ चलते हैं, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कहते हैं। नेशनल एनिमल इसका रशियन बियर है। ठीक है, रशियन बियर। और नेशनल बर्ड इसका है डबल हेडेड ईगल। ठीक है, इसे हम हेरेडिक सिंबल, नॉट अ रियल बर्ड कहते हैं।
उसके बाद डबल हेडेड ईगल तो आपको पता हो नहीं सकती ना, ये तो बस उनका एक ऐसे ही सिंबॉलिक सा जानवर है। फिर है जी साउथ अफ्रीका, उनका नेशनल एनिमल स्प्रिंग बॉक है और नेशनल बर्ड उनका ब्लू क्रेन है। जापान की तरफ चलते हैं, जापान का जो है नेशनल एनिमल जो है दैट इज जापानीज मकाओ मोंकी सिंबॉलिक, ठीक है। और मैकल की ये मोंकी की तरह का सिंबॉलिक एनिमल रखा हुआ है इन्होंने भी। और नेशनल बर्ड ग्रीन पीजेंट है। और कनाडा की तरफ चलें तो कनाडा जो है इनका नेशनल एनिमल जो है दैट इज बेसिकली बीवर। और नेशनल बर्ड जो है वो कनाडा गूज। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप ये लिख लो जो आपने 5 लिखने हैं, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ आ गए हैं लैंग्वेज फोकस के ऊपर। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। वोकैबुलरी बिल्डिंग आया सबसे पहले, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो ये रीडिंग ही करनी है बस आपने। इलोंगेट, इलोंगेट का मतलब होता है लेंथन करना, यानी कि लंबा करना, बढ़ाना। प्रीडेटर शिकारी को कहते हैं, एनानिमी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना लायन हंटिंग करता है, तो लायन बफेलो का प्रीडेटर है। और आपको बताया आप मुर्गियां खा जाते हैं। अब आजकल तो सारे जितने भी लोग हैं ब्रायलर हुए हैं वो ब्रायलर मुर्गियां खाते हैं, तो ये शिकारी हैं ब्रायलर के। उसके बाद स्केप है, स्केप का मतलब है कि डरना, भागना। स्केप का मतलब ये है, ठीक है। तो स्केप का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई पिटाई करने आया है तो आप भाग गए, तो आप ये कह सकते हैं आई स्केप फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वाज बीटन, यानी जहां मुझे मार पड़नी थी वहां से मैं भाग गया। तो रन अवे। सो इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब बताया मैंने आपको, जो खतरे में आ जाती हैं स्पीशीज स्पेशली। हाँ, जो रिस्क पे होती हैं, जो खत्म हो सकती हैं। सो एट रिस्क और इन डेंजर जो लिखा हुआ आपको आ रहा है। सो ये इसके वोकैबुलरी बिल्डिंग थी। आई होप सो आपने लफ्जों को मेमोरी में रखा होगा और उनको याद रखेंगे, ठीक है। आने वाले वक्त में सेंटेंसेस में भी यूज करेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लर्निंग टू स्पेल, यानी कि हम यहाँ पे स्पेलिंग सीखेंगे इसमें। तो फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो पहला है पीक, पीक कहते हैं अरूज को, पी लगेगा यहाँ पे। फिर है ब्रेवरी, ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को। फिर है इंडेंजर्ड, ये तो आपने बार बार पढ़ लिया है, जो कि एट रिस्क है, इन डेंजर है। हंट, हंट का मतलब शिकार करना है। अट्रैक्टिव यानी कि जो आपको दिलकश लगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉफीज, ठीक है। तो यहाँ पर आना था आई ई एस, ई नहीं आएगा, आई ई एस, ट्रॉफीज, ट्रॉफीज। आपको पता है ना कि जो ये शिकार करते थे मार्कोर का जो हॉर्न था उसको उतार कर ट्रॉफीज पे लगाते थे, ताकि कोई पोलो का मैच खेला है या कोई खेल खेला है तो उसके बाद वो क्या करते थे, वो ट्रॉफीज देते थे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो ग्रामर आ गई है। अब ग्रामर तो सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, so let's do it. Joining words, अब ये joining words क्या होते हैं? The words which join other words, phrases and sentences are called the joining words, और इनको conjunctions भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में भी बहुत हमने ग्रामर सीखी है, तो अब फिर हम सीख रहे हैं। चलो तुम्हें इंट्रोडक्शन तो हो जाता है ग्रामर का, लेकिन क्या तुम याद भी रख पाते हो कि नहीं? लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। रीड द वर्ड्स कंजक्शंस ऑफ सो एंड और बट इन दीज फ्रेजेस, यानी कि हम सो और बट का इस्तेमाल करेंगे। यू नो बट मार्कोस लोअर लेग्स आर ब्लैक एंड वाइट। देखिए ये कंजक्शन है ना एंड, क्योंकि इसने इस वाले सेंटेंस को इसके साथ वर्ड के साथ जोड़ दिया। जबरदस्त हो गया ना। चलो एक और करते हैं। मार्कोर इज अ स्ट्रॉन्ग बट पीसफुल एनिमल। मार्कोर जो है एक बहुत ताकतवर एनिमल है। अच्छा मैंने मार्कोर के बारे में ये पढ़ा है कि मार्कोर ना पहाड़ों के ऊपर चट्टानों पे चढ़ता है। उसके अंदर ये खूबी है, मतलब आप चट्टान पे बड़ी तिरछी सी चट्टानों पे चढ़ता है और आप गिर जाएंगे, लेकिन ये चढ़ रहा होता है, ये दैट इज क्वाइट अमेजिंग। उसके बाद डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन, मतलब ये देखें और लगा दिया कि वो क्या बस से आ रहा है या रेलगाड़ी से आ रहा है। उसके बाद अगला है द बस वॉज लेट because there was a crowd at the bus station। जो बस थी वो लेट थी
और बिकॉज ने जोड़ दिया ना इन दोनों सेंटेंसेस को। देयर वाज अ क्राउड एट द बस स्टेशन। फिर है जी दे हैव गॉन टू द स्टेशन सो दे कैन कैच द ट्रेन ऑन टाइम। यानी कि वो चले गए हैं स्टेशन पे, ठीक है। अब डेफिनेटली अब हवाई जहाज के स्टेशन पे तो नहीं जाएंगे ना, ट्रेन पकड़नी है आप, आप ट्रेन के स्टेशन पे जाएंगे। सो रेलवे स्टेशन कहते हैं उसको। दे हैव गॉन टू द स्टेशन सो, ताकि दे कैन, वो कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ सकें ऑन टाइम यानी कि वक्त पर। तो ये जनाब हमने कर लिया है ग्रामर का हिस्सा, और बड़े मजे के कंजक्शंस किए हैं, काफी इंटरेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। सब्सक्राइब। लें बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Join the sentences using the correct joining words. वाओ, अब हमने ज्वाइनिंग वर्ड्स के ऊपर सीखा ना। अब नीचे हमने कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड लगाना है ये सीखना है यहाँ पे, ठीक है। चलें पहले करते हैं। He worked hard but could not stand first because could not stand first। but लगेगा कि because? जी हाँ, but लगेगा। उसने बड़ी मेहनत की, but का मतलब लेकिन, could not stand first, वो पहली पोजीशन नहीं ले सका। So sorry for that। चलेंगे अगला करते हैं। She could not submit her plan, so she was very ill। So लगेगा। She could not submit her plan because she was very ill। because लगेगा। So she could not submit her plan, वो अपना प्लान नहीं दे सकी, जमा नहीं करा सकी। सबमिट का तो जमा कराना होता है। बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेरी इल, क्योंकि वो बेचारी बीमार थी। उसमें लगता है गोलगप्पे खा लिए होंगे, उसमें बैक्टीरिया टाइफी होता है, वो उसके ब्लड में चला गया होगा। आपको पता है गोलगप्पे खाने से हम बीमार हो सकते हैं, और स्पेशली उस दुकान से जो कि साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखती। लेकिन सामने जब गोलगप्पे पड़े हो ना, फिर गोलगप्पे के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, वो इल से मैंने आपको एक कहानी सुनाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मोहसिन हैज बॉट अ न्यू शर्ट। मोहसिन ने नई शर्ट खरीदी बिकॉज ही विल कम टू द पार्टी। मेरे ख्याल में बिकॉज में सो लगेगा। सो ही विल कम टू द पार्टी, ताकि वो पार्टी में आ सके या जा सके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर आपको नजर आ रहा है तो। शी इज स्टडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर हर असाइनमेंट। वो पढ़ रही है हिस्ट्री, तारीख को। बिकॉज कल्चर फॉर हर असाइनमेंट, बिकॉज बिल्कुल नहीं आएगा, एंड आएगा। एंड कल्चर, शी इज स्टडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर कहते हैं सकाफत को। चलिए इसका मीनिंग मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। फॉर हर असाइनमेंट। तो ये हो गया जनाब हमारे इस सवाल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्राइब। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि रीड द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने अब स्टेटमेंट को रीड करना है और क्वेश्चंस को देखना है। स्टेटमेंट और क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स आर सिंपल सेंटेंसेस, दे गिव इंफॉर्मेशन और निगेट समथिंग। स्टेटमेंट किसी बात को रद्द भी कर रही होती है समटाइम, या इंफॉर्मेशन दे रही होती है। क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस आर यूज्ड टू आस्क डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन जो होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सो मार्कोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट है जनाब। मार्कोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन। ही विल नॉट क्लीन द हाउस। वो अपना घर साफ नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है? ओ भाई, ये स्टेटमेंट है। पहली भी स्टेटमेंट थी, दूसरी भी स्टेटमेंट है, ठीक है। चले अगला। हैज शी रिटन अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये हुआ ना क्वेश्चन। ये होती है क्वेश्चन की निशानी, जब आपको क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और देखे ना, हैज शी रिटन पूछ रहा ना, क्या उसने लिखा है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान के बारे में? तो आपको क्या नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान का नाम आता है? जी हाँ, अभी बताया था, पैट्रिज, चकोर, जो कि आप भूल गए, है ना। चलें। मार्क होर को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
मारखोर को इंग्लिश में जो है वो गोट कहते हैं, गोट। ये एक बकरी की जो है किस्म है ना। अच्छा, विल दे ज्वाइन अस, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन है। विल दे ज्वाइन अस, क्या वो हमें ज्वाइन करेंगे? ठीक है, वाओ वेरी नाइस प्यारे बच्चों, बातों बातों में ये भी क्वेश्चन हो गया। चलें जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट एस फॉर अ स्टेटमेंट एंड क्यू फॉर अ क्वेश्चन। लो, अभी भी तो हम यही कर रहे थे, चलें फिर करते हैं। मार्को लिव्स इन माउंटेन्स, ये स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है? यार देखो, अब तुम्हें ये तो पता लग गया है कि क्वेश्चन क्या होता है। ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ, बस क्वेश्चन। लो, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। चलो चलो पढ़ लेते हैं इसे। हाउ लॉन्ग कैन मार्कोर लिव, मार्कोर कितना अरसा जिंदा रह सकते, चलो बताओ। 12 से 13 साल मैंने बताया था, वो इतनी जल्दी बताना है आपने। उसके बाद व्हाट डू मार्कोर्स ईट, मार्कोर क्या खाते हैं? मार्कोर फ्रूट्स, या लॉट लॉट ऑफ थिंग्स ईट, सॉरी लॉट लॉट ऑफ थिंग्स क्या होता है? ओके, सो व्हाट डू मार्कोर्स ईट, मार्कोर्स क्या खाते हैं? ग्रास, फ्रूट। अच्छा, अगला है, ये तो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन है। मार्कोर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, स्टेटमेंट, एक ऐसी स्पीशी है जो कि इन डेंजर है। मार्खोर आर किल्ड बाय हंटर्स फॉर देयर मीट एंड हॉर्न्स, यानी मार्खोर जो हैं वो हंटर्स उनको किल कर देते हैं। क्यों किल करते हैं? ताकि वो गोश्त हासिल करें और उनका हॉर्न हासिल कर लें। दैट इज सो सैड स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी, चलें जी, ये तो क्वेश्चन हो गया। वेरी वेरी नाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो राइट 5 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस ईच इन योर नोटबुक। फिर काम दे दिया। चलें, अब 5 आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। आप ऐसा करें कि ये सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन आप चैप्टर में से ढूंढें और लिखें। चलें, मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे अब आपको स्टेटमेंट्स 5 नज़र आ रही हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कैट्स लाइक टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, my favorite color is blue, birds can fly in the sky। और ये आप ले सकते हैं क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, डू यू लाइक आइसक्रीम, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। चलें, आप ये जो मैंने क्वेश्चंस किए ना प्यारे बच्चों, आपने इसके सारों के जवाब कमेंट्स में देने हैं और आप वादा करेंगे देंगे। चलें जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है, रीड द फॉलोइंग use of questions words, the words which are used to ask questions are called question words, which, where, whose, what are all question words। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जहां पर आपको नजर आ जाए ये समझ लें क्वेश्चन ही किया जा रहा है। what is the time by your watch, आपकी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हो रहा है? where is the national park in नथिया गली, नथिया गली में नेशनल पार्क कहाँ है? who is outside, बाहर कौन है? Which is the most endangered animal of Pakistan, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा endangered animal कौन सा है? इंडस डॉल्फिन। चले, मैंने इसका जवाब दे दिया। हुबारा बस्टर्ड, ये एक उसका परिंदे का नाम है। और इसके अलावा मार्को पोलो शीप, आपने कभी भैंस की साइज की शीप अगर देखी हो तो वो होती है मार्को पोलो शीप, ये नॉर्दर्न एरियाज में पाई जाती है। पांडा, तो सारों के जवाब दे दिए। पांडा वैसे चाइना में जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, चलें जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब क्वेश्चन किया जा रहा है, रीड द फॉलोइंग आंसर्स एंड राइट क्वेश्चंस फॉर ईच। ओके, ये फॉलोइंग आंसर्स हमने अब देख रहे हैं। वाह, ये तो हमें घुमा रहे हैं भाई, ये जवाब बता रहे हैं और सवाल लिखवा रहे हैं। वाह जी वाह, कमाल हो गया। चलें करते हैं। योर बुक्स आर ऑन द टेबल, सवाल क्या होगा? वेयर आर योर बुक्स, वेयर आर योर बुक्स, नहीं, वेयर आर माई बुक्स, ये क्वेश्चन होना था, थोड़ा सा करेक्शन कर लें। चलें, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज माई ट्रॉफी,
क्वेश्चन होगा whose trophy is this। तो ये जनाब हमने बना लिया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है जी, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जवाब अब ये बना लें, यहाँ इसको काट कर आप हु लिख दें, वाज द, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, आई लाइक कैट्स। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन होगा विच एनिमल यू लाइक। तो क्या क्वेश्चन था? विच एनिमल यू लाइक। आपने क्या जवाब दिया? आई लाइक कैट्स, राइट, वेरी नाइस। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों सवाल किया जा रहा है अब आपसे, मेक क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन अबव इन योर नोटबुक। ठीक है, अब आपने बनाने क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन अबव इन योर नोटबुक, यानी कि जो अब आपने ऊपर किया है ये सारा क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पे उतार लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर। रीड द गिवन सेंटेंस, ठीक है, आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। रीड द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ग्रामर कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अब हम देख रहे हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, ये निशानी होती है हो रहा है। इसमें उर्दू में जब भी ट्रांसलेशन करोगे तो इसकी ट्रांसलेशन में ये जरूर आएगा, हो रहा है, हो रहा था, हो गया है, बल्कि हो रहा है निशानी होगी ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो हो रहा था, और इस तरह होता है। फ्यूचर हो ना, तो उसमें होगा हो रहा होगा। तो ये है जनाब। उसके बाद जी अब आपको मैंने ये पहले भी पिछली भी चैप्टर की एक्सरसाइज में सिखाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप क्या बनाने हैं, रीड द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी तो बेटा इसको क्लियर करने के लिए जो है ना, हमें कुछ थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव, अब हमारे पास ये है, इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ हम एम, इज और आर लगाते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है साथ लगाते हैं। तो हमने एम, इज, आर का यूज करना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ये देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, ठीक है, और हमने उसके साथ क्या लगा दिया, इज लगा दिया, और साथ हमने वर्ब हमारे पास रीड है, उसके साथ आईएनजी लगा के रीडिंग कर दिया, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आ बुक है। इजी हो गया ना ये, आपको ये मैंने हल कर दिया। उसके बाद देखें नेगेटिव के लिए क्या करेंगे कि हमने नॉट का इजाफा कर देना होता है। सो देयर आर नो प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट यहाँ हमने आर का यूज कर लिया, ठीक है, नॉट लगाकर हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया और आगे फुटबॉल लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि हम पहले यूज करेंगे एम, इज, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो हमने क्या यूज कर लिया, आर यूज कर लिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट क्या है, यू, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी यानी लिसनिंग लगा दिया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू म्यूजिक, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये भी एग्जांपल मैंने आपको सही बता दी। उसके बाद देखें, अब ये क्वेश्चन है, हमने डब्ल्यू एच के साथ यानी व्हाट, क्वेश्चन व्हाट लगाना है, वर्ड लगाना है साथ, फिर हमने आर लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट यू लगा देना है, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, कुकिंग फॉर डिनर, और साथ आखिर में क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, बल्कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, हम वर्ब लगा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा जी, व्हाट आर यू कुकिंग फॉर डिनर। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना, हमने ये एक हमारे पास नया फॉर्मूला है ना, कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है बना लिया, ठीक है। सो जनाब ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नोटिस करना है। आई एम गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, एम आई गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, ठीक है।
जी तो बेटा अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो पहला सेंटेंस था आई एम गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये अफर्मेटिव है। ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट जो है वो लिया गया है। ठीक है, हम सब्जेक्ट है, आई एम सब्जेक्ट है एंड एम लिया गया इसके अंदर। ठीक है। गोइंग टू विजिट। ठीक है, अब गोइंग आईएनजी लगाया गया, दैट इज वर्ब के साथ आईएनजी, गो के साथ लगाया गया ना आईएनजी। टू विजिट नारायण टुमारो जो कि कॉम्प्लीमेंट लिया गया। उसके बाद एक जो सेंटेंस है ना, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव है और इसका सब्जेक्ट है, इसके अंदर एम लिया गया है एंड नॉट लगा दिया गया है ना। वर्ब से पहले अगर नॉट लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, क्या ख्याल है? वर्ब से पहले क्या लग गया? नॉट लग गया, ऐसे ही है ना। वर्ब क्या था? वर्ब इसके अंदर क्या है? गोइंग। ठीक है। तो गोइंग से पहले क्या लग गया? नॉट लग गया ना। गोइंग से पहले नॉट, दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होता है? एम आई गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, उसमें जो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सबसे पहले जो है यू कैन से कि आ जाता है, यानी कि एम के साथ सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो एम आर इज होता है ना, उससे पहले आपको पता है आई बेसिकली सब्जेक्ट है, सही मायनों में पूछा एम तो नहीं है ना, एम तो यूज होता है सब्जेक्ट के साथ। आई जो है वो क्या हो गया, उससे पहले हमने जो है अगर लगा दिया एम, तो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये इंटेरोगेटिव, यानी सब्जेक्ट से पहले भी आप कुछ लगा दें, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इंटेरोगेटिव। फिर एम आई गोइंग टू, ये क्वेश्चन बना देता है ना, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है ये। अभी यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि यहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया। क्वेश्चन मार्क क्यों बना? क्योंकि आपने सब्जेक्ट से पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज कर लिया। एम आई गोइंग टू विजिट नारायण, कॉम्प्लीमेंट है, टू विजिट नारायण टुमारो। ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटीफुल ऑफ ब्यूटीनेस ऑफ ग्रामर, कि आप सेंटेंस को देखते ही पहचानते हो कि इधर वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। ठीक है, दिस द ग्रामर व्हिच वी आर डूइंग। सो उसके बाद जनाब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, किया जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। कि कंप्लीट करना है हमने सेंटेंसेस को बाय पुटिंग इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। हमने करेक्ट वर्ब फॉर्म्स लगानी, यहाँ से हमने ये वर्ब की फॉर्म्स हैं ये देखनी है। शी इज मेकिंग केक्स फॉर द गेस्ट। शी इज मेक केक्स फॉर द गेस्ट, तो मेक तो नहीं आएगा ना, मेकिंग आएगा, तो लिहाजा मेकिंग आप यहाँ लिख लें। ठीक है, सो लेट मी राइट फॉर यू मेकिंग। ओके, ओके दैट्स वेरी नाइस, हमने लिख लिया। उसके बाद ही देर आर visiting their, they are not visiting their grandparents, they are not visited their grandparents। क्या आएगा आपके ख्याल? तो बेटा यहाँ पे आएगा दे आर नॉट विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, विजिटिंग का वर्ड जो है वो आएगा, और विजिटिंग का जो वर्ड है दैट इंडिकेट्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। अगर विजिटेड यूज करेंगे तो ये पास्ट के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद है जी एम आई गोइंग विद यू, एम आई गोइंग विद यू। अगर आप ये कहेंगे एम आई गॉन विद यू, दैट इज रॉन्ग। ये इसका जवाब हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जी राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन योर नोटबुक। ठीक है जी, तो 6 प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने चाहिए। आई एम राइटिंग इन इंग्लिश नोटबुक राइट नाउ, ये पहला सेंटेंस आप लिख लो। द बर्ड्स आर सिंगिंग आउटसाइड माई विंडो दिस मॉर्निंग, ये भी आप लिख लो। My friend is studying for a big math test at the library. We are planning a surprise party for my sister's birthday. The chef is preparing a delicious pasta dish for dinner, and it is raining heavily, so we are staying indoors. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका इसमें से किसी एक का आप मुझे उर्दू में ट्रांसलेशन कमेंट में करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा पंक्चुएशन का जो है वो पार्ट करते हैं। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक।
यूज करेक्ट पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये सारा पैराग्राफ है, इसमें पंक्चुएशन नहीं हुई हुई है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी बेटा, तो आपके सामने अब ये पैराग्राफ है जिसके अंदर पंक्चुएशन करने की ज़रूरत है, और ये मैंने आपको जो है हल करके दे दिया है पैराग्राफ जो पंक्चुएटेड है, यानी कि हमने ठीक कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन्होंने क्या गलती की हुई है, बताओ। सबसे बड़ी गलती ये की हुई है कि इन्होंने वाई कैपिटल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैंने वाई कैपिटल कर दिया है। फिर अली को पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए था, नाम है ना, नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। सना नाम है तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। फिर सारा सेम टू सेम। अब पाकिस्तान जब आया तो पाकिस्तान का भी नाम है तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्शन है। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री के बाद पहला फुल स्टॉप आएगा ना, फिर फुल स्टॉप के बाद पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, दे कैपिटल आएगा। सो इस तरह से हमने जो है इसकी करेक्शन करते गए, और फिर पाकिस्तान का पी जो है हमने कैपिटल करना है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के शी जो है वो हमने कैपिटल वर्ड में यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, और फिर शी टोल्ड देम, फिर ये कॉमा, और ये हमारे पास डबल हाई कोमा आ जाएंगे। तो डबल हाई कोमा लगाने के बाद द मार्कोर इज अ टाइप ऑफ गोट। ठीक है, मार्कोर इज अ टाइप ऑफ गोट। यहाँ फिर हमारा क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। फिर आगे इट का आई कैपिटल होगा। इट लिव्स मोस्टली इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी फिर कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान का पी क्या लगाएंगे, कैपिटल। फिर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल है। ठीक है, तो इसमें भी आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ डबल कॉमा लगाएंगे आखिर में। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा बेहतर है। अब हम यहाँ पर ही लिखेंगे व्हेन, ये डबल कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, और यहाँ से डबल कॉमा शुरू करेंगे, दैट इज, यहाँ पर ये डबल कॉमा मत लगाइएगा, दैट इज अ मिस्टेक। तो यहाँ पर आपने डबल कॉमा शुरू करना है। ठीक है, व्हेन वी विल गो टू खैबर पख्तूनख्वा टू सी मार्कोर्स, आस्क सना। ये वो पूछ रही, क्वेश्चन कर रही है ना कि हम मार्कोर देखने के लिए खैबर पख्तूनख्वा कब जाएंगे। सना ने पूछा, आस्क सना, फुल स्टॉप। तो ये देखिए पंक्चुएशन का भी मसला होता है वैसे, तो आपने बड़ा ज़रा इंटेलिजेंट तरीके से पंक्चुएशन करनी होती है। तो ये पंक्चुएशन के लिए एक अच्छा पैराग्राफ है और उसमें अच्छी पंक्चुएशन मौजूद है, आपको करनी चाहिए। ठीक है, चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, हम अब लास्ट पार्ट में हैं इस एक्सरसाइज के। अब ये राइटिंग के ऊपर हमारा सारा काम है, लर्निंग टू राइट, के राइट कैसे। क्वेश्चन है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ लिखें नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान पे इन योर नोटबुक, कीपिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड। यानी अपनी नोटबुक में आपने राइट अ पैराग्राफ ऑफ बर्ड पाकिस्तान लिखना है, और कुछ क्वेश्चंस आपने अपने माइंड में रखने हैं, ये वाले। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पैराग्राफ लिखना है हमें। ठीक है, इन विच एरिया इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान फाउंड। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है और ये भी एरिया भी बताना है। लिस्ट सम रीजंस व्हाई इट इज इंडेंजर्ड, और हमारी जो बर्ड है दैट इज डेफिनेटली चकोर, तो वो इंडेंजर्ड वो भी है, वो भी इंडेंजर है। तो वो क्यों इंडेंजर्ड है, तो ये हमने बताना है उस पैराग्राफ में। चलें जी, इसका भी हम लिखते हैं इसको पैराग्राफ, और इन सारी बातों को भी मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, ये बातें भी इस पैराग्राफ में होंगी। तो बच्चों आपके सामने जो है ये पैराग्राफ है, हमने चकोर पैट्रिज पे लिखना है क्योंकि नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो चकोर पैट्रिज है। ठीक है, तो इस टॉपिक एंड पे मैं आपको ये बर्ड भी दिखाऊंगा, खूबसूरत सी बर्ड चकोर पैट्रिज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा। The Chakor partridge is the national bird of Pakistan, recognized primarily for its striking physical appearance. ठीक है, और ये ज़रा मैं कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, और अभी मैं कुछ जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी लिखूंगा, लेकिन आप ये सुन लें पहले। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए लिख रहा हूँ मैं, वो भी इसको याद कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज दैट bold black necklace-like band that runs across its forehead, though the eyes and down the chest, contrasting sharply against its light brown and gray plumage. These birds are primarily found in the rugged, rocky terrains and hilly areas. ठीक है, terrains and hilly areas of Pakistan, particularly in the northern regions like Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, and Salt Range. Despite their ability to thrive in harsh environment, they are
increasingly threatened. The main reason the chakor faces endangered status is certain regions include illegal hunting for meat and sport as well as habitat loss due to hunting expansion and overgrazing by livestock, which destroys the ground nesting sites they rely on the survival. ठीक है, ये मैं आपको उर्दू में भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो बेटा इसको उर्दू में पढ़ते हैं ताकि उर्दू में थोड़ा पता लगे आपको। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है जो अपनी दिलकश ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की वजह से ख़ास पहचान रखता है। इसकी सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत इसके गले में मौजूद गहरे काले रंग की पट्टी है, जो इसकी पेशानी और आँखों से होती हुई सीने तक आती है और इसके भूरे और सुरमली रंग के परों पर बहुत वाज़िया नज़र आती है। ये परिंदा ज़्यादातर पाकिस्तान के पथरीले, दुश्वार गुज़ार और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कोहिस्तान नमक के इलाकों में इसका मस्कन रहने की जगह कहते हैं। मुश्किल हालात में रहने की सलाहियत के बावजूद बाज़ इलाकों में इसकी बका को ख़तरात लाहक हैं। चकोर की नस्ल को लाहक खतरात की बड़ी वजूहात में गोश्त और शौक के लिए इसका गैर कानूनी शिकार और इंसानी आबादी में इजाफे की वजह से इनके कुदरती ठिकानों की तबाही शामिल है, जिसकी वजह से इन्हें अंडे देने और नस्ल बढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो मुश्किल था ना, अब आसान करते हैं, आसान रीडिंग करते हैं और आसान ट्रांसलेशन करते हैं। तो बच्चों ये देखो, अब मैंने आपको ये ज़रा आसान करके लिख दिया, एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। द चकोर पैट्रिज इज़ द ब्यूटीफुल नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। Its most prominent feature is the bold black line that runs across its face and down its neck, looking like a lovely necklace. It also has a bright red legs and a red beak that makes it stand out. Chakor are mostly found in the rocky hills and mountains of Pakistan, especially in places like Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. They love to run along the ground in these stony areas. However, the chakor is now facing some problems. It is being endangered in some areas because of illegal hunting by people for sports and food. Also, as humans build more houses and cut down bushes, and chakor loses its natural home habitat where it hides and lays eggs. We would protect this special bird so it can keep living safely in our mountains. तो बच्चों अब इसको जो है हम ट्रांसलेट करते हैं आसान उर्दू में। हमारा कौमी परिंदा चकोर। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसकी सबसे नुमाया खसूसियत इसके गले के गिर्द बनी हुई काली पट्टी है, जो एक खूबसूरत हार की तरह नजर आती है। इसकी चोंच और पाँव गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। चकोर ज़्यादातर पाकिस्तान के पथरीले और पहाड़ी इलाकों जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पाया जाता है। बदकिस्मती से अब इस परिंदे को कुछ खतरात का सामना है, जिसकी वजह से इसकी तादाद कम हो रही है। इसकी बड़ी वजूहात गैर कानूनी शिकार और इनके रहने की जगहों यानी जंगलात और पहाड़ी झाड़ियों का ख़त्म होना है। हमारे लिए हमें अपने इस खूबसूरत कौमी परिंदे की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम ये हमारे पहाड़ों की रौनक बना रहे। क्या खूबसूरत मैंने आपको चकोर की तारीफ़ें की हैं ना, होप सो आपको लग रहा है। चलिए इस चकोर को देखते हैं कैसा होता है। जी तो बच्चों अब आप देख सकते हैं जनाब इसकी खूबसूरती को। ये कितना प्यारा परिंदा है। इट्स वेरी 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 नाइस। ठीक है, इसकी आप ये ब्लैक पट्टी की बात हो रही थी, आपको नज़र आ रही है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक और किस्म का जो है वो चकोर नज़र आ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस काइंड ऑफ अ बर्ड। एक और नस्ल का चकोर है, तो इसका लोग शिकार कर रहे हैं और इसको ख़त्म कर रहे हैं। सो अभी मैं कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ आपको इसके। तो बेटा कुछ फैक्ट्स ये हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसको इलेक्टोरिस चकोर जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ये 5वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी।
कॉमन हैबिटेट ये कहाँ रहता है, आपको पैराग्राफ में भी पता लग गया। माउंटेन, रॉकी स्लोप्स एंड ओपन हिल साइड्स के ऊपर ये रहता है। इसकी डाइट क्या होती है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ज्यादातर ये सीड्स खाता है, ग्रीन लीव्स खाता है, और ओकेजनली ये कीड़े मकोड़े भी खाता है। और सिंबलिज्म इसका क्या है, यानी कि ये रिप्रेजेंट इंटेंस अनरिक्यूटेड लव फॉर दी फोकलोर एंड पोइट्री। तो ये बहुत से शायरों के लिए जो है पोइट्री का और प्यार का एक संदेशा देता है। तो ये थी जनाब हमारी वीडियो। इस क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब हम चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। ठीक है। और write a paragraph on endangered animals in your notebook and write few steps you can take to save them from being extinct। तो अब क्रिएटिव राइटिंग का एक और सिलसिला जारी रखते हैं। और अब हम चकोर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स के, जो कि पाकिस्तान में हैं इस वक्त। ठीक है। तो उन्हीं पे बात करेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन endangered animals in your notebook and are few steps you can take to save them from extinct। और आप क्या कर सकते हैं ताकि उनको बचाएं। तो प्यारे बच्चों, देखो इंडेंजर्ड एनिमल्स तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में रहने की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान के इंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाना है। मतलब हमारा कंसर्न पूरी दुनिया के एनिमल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको जाके बचाना तो सबके लिए मुश्किल है। लेकिन जो पाकिस्तान में हमारे सूबे में जो जानवर रहते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको ओवर हंटिंग ना करें, उनका शिकार ना करें, ताकि हमारे लिए कोई वो जो जानवर उनकी नस्ल ही खत्म ना हो जाए। जैसे आपने एक जानवर का नाम सुना होगा, डोडो। ये एक जानवर था, आज से तकरीबन 150 साल पहले, 120 साल पहले ये जमीन पर एक परिंदा था। ये रहता था मतलब अभी हम लोगों के दरमियान। लेकिन क्या हुआ कि हमारी गफलतों की वजह से, शिकार एक्स्ट्रा करने की वजह से, ये परिंदे से हम हाथ धो बैठे। अब पूरी दुनिया में इसका एक भी स्पीशी जो है नहीं बचा है। यानी हम डोडो सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं, हकीकत में डोडो अब जिंदा नहीं है। तो इस तरह ही अगर आपको कितने प्यारे प्यारे पैरट्स नजर आते हैं, जानवर नजर आते हैं, तो अब तितलियां देखें आप, बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। तितलियां बहुत ज्यादा पहले होती थी। अब तितलियां कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम उनका हैबिटेट खत्म कर रहे हैं। उनका हम जो है वो रहने का मस्कन खत्म कर रहे हैं। गार्डन्स नहीं रहे, शहर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुके हुए हैं। आप देखें, गमला भी नहीं लगाते आप अपने घरों में। आप कोई फूल तो लगाते ही नहीं है, तो तितलियों ने फूल पे आके बैठ के पोलन्स लेने होते हैं। तो जब आपके पास फूल ही नहीं है, तो तितली कहाँ से आए? अगर मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं और बहुत से बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं आपको तलकीन करूंगा कि अपनी छतों पे गमले लगाएं, अपनी छतों पे फूल उगाएं, ताकि जो तितलियां आपने आज तक इतनी गार्डन्स में जाके देखी होंगी, शायद ही आपको नजर आई हो। तो कुदरत से प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत दूर हैं। तो लिहाजा आप अपने घर की छत पे कोई एक अपना पौधा लगा सकते हैं, कोई दो पौधे, कोई पांच पौधे लाकर नर्सरी से लगा सकते हैं। नर्सरी आपके घरों के करीब ही होती है, वहां से लाएं और उन पौधों को उगाएं। इससे क्या होगा कि आपके पौधे जो हैं वो तितलियों को अट्रैक्ट करेंगे, और आप इन कुदरती नज़ारों को देखकर खुश होंगे। तो चलें, फिलहाल अभी तो हम देखते हैं और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन से ऐसे जानवर हैं जो इंडेंजर्ड हैं, उनके ऊपर पैराग्राफ लिखते हैं। और प्यारे बच्चों, ये भी याद रखो कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कि जो इंडेंजर्ड जानवर हैं वो कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको जो जिसकी तफसील दूंगा उसमें डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, दोबारा बस्टर्ड एक परिंदा है जो कि आता है फ्रॉम श्रीलंका, ट्रैवल करने के लिए। मौसमी परिंदा है, थोड़े अरसे के लिए आता है फिर चला जाता है, जिसको हम आम जुबान में तलोर कहते हैं। ये सिंध में आता है ज़्यादातर। इसके अलावा एक नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास जानवर है, उसका नाम है मार्को पोलो शीप। ठीक है। और वो दो और कौन से होंगे? मार्को पोलो शीप। मार्को तो हमारा कौमी जानवर है ना, मार्को पोलो शीप की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है। चलो जी। तो बेटा सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, मार्खोर जो है वो आता है आज नेशनल एनिमल, ये इंडेंजर्ड में ले लो। द मार्खोर इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग स्पाइरल हॉर्न्स। इट लिव्स इन द हाई माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थर्न पाकिस्तान। व्हाई इट इज endangered? People used to hunt it for its horns and meat। ठीक है जी। और क्या वजह, गुड न्यूज़ क्या है? थैंक्स फॉर प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज, देयर नंबर्स आर स्लोली इंक्रीजिंग। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं जी दूसरे जानवर पे, दैट इज
इंडस रिवर डॉल्फिन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इट इज द ब्लाइंड डॉल्फिन, इसकी आंखें नहीं होती हैं। द यूनिक डॉल्फिन लिव्स इन द इंडस रिवर, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड बिकॉज द रिवर वाटर इज सो क्लाउडी दैट इट यूजेस साउंड, ठीक है, साउंड इको लोकेशन टू फाइंड इट्स वे, ठीक है। और why it is danger, water pollution and the building of the dams make it hard for them to swim and find food, ठीक है, इसलिए ये डेंजर हो रहा है इनके लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे स्नो लेपर्ड आते हैं, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, ये भी इंडेंजर्ड हो रहे हैं। और often called the ghost of the mountains, the beautiful cats have thick smoky gray fur with black spots. They live in the cold, snowy peaks of the Himalayas and Karakoram. Why it is in danger? They are hunted for their beautiful fur and climate change is melting the snow, ठीक है। और इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं पैराग्राफ आखिर में, एशियन ब्लैक बियर, ये भी जो है क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, एशियन ब्लैक बियर। So found in the forest of Balochistan and the northern areas, these bears have a white V shape on their chest. Why is it in danger? People cut down the forest where they live and they are sometimes caught for illegal bear baiting। ठीक है जी, ये हमारा था क्लास 5 इंग्लिश का आखिरी टॉपिक। होप सो आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आ रही है। और अगली एक्सरसाइज भी हमसे कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर डायल करके माइनर सी अमाउंट पे करके आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन होम ट्यूशंस पढ़नी है, तब भी हमारी टीम काम कर रही है और आपको ऑनलाइन होम ट्यूशंस भी मिल सकती हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।